हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपने संडे क्लीनिंग का रूटीन। नॉर्मल डेज़ में तो हमारी जो क्लीनिंग होती है वो तो होती ही है, लेकिन जब संडे आता है ना तो उस दिन हम हफ्तों की क्लीनिंग एक दिन में कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने महीने या 6 महीने में एक बार घर की डीप क्लीनिंग कर लिया तो फुर्सत। ऐसे बहुत सारे कॉमेंट्स भी हमारे पास आते हैं कि आपका घर इतना नीट और क्लीन ऑर्गेनाइज किस तरह से रहता है, हमें भी ज़रा टिप दें। तो देखिए, यही सिंपल टिप है कि आप उस दिन का वेट बिल्कुल ना करें कि हमें इस दिन पूरे घर की डीप क्लीनिंग करनी है। ऐसा करने से क्या होता है ना, एक तो घर आपका और ज़्यादा गंदा होता जाता है और दूसरा आप पे भी ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो बेहतर है कि आप वीक में डीप क्लीन कर लें। ऐसा करने से एक तो बर्डन नहीं होता है और घर भी साफ़ सुथरा दिखता है। यही है सिंपल से टिप। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो हमेशा की तरह आपका घर नीट और क्लीन दिखेगा। तो देखिए दोस्तों, हमारी सुबह हो चुकी है। इस वक्त करीबन 7 बज रहे हैं। जब मेरा बेटा सोता है ना तभी हमारा जो सुकून वाला काम है ना वो हो पाता है। जैसे कि घर में क्या सामान घट गया है, क्या हमें शॉपिंग करना है, चाहे वो अपने ज़रूरत की हो या फिर किचन से रिलेटेड हो या बच्चों के लिए हो, तो उसको नोट कर लेते हैं ताकि हमसे कोई सामान मिस ना हो सके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं जो शॉपिंग के टाइम अक्सर होता है, अरे यार ये क्यों नहीं याद आया, ये भूल गए। तो इसलिए नोट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये जो शॉपिंग वाला हमारा टाइम होता है, स्पेशली हम इसे शाम में करते हैं क्योंकि उस दिन हमें डीप क्लीन करना होता है। तो सारा काम निपटाने के बाद ही हम घर से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अपने बेडरूम को सबसे पहले सेट करते हैं। तो यहाँ की बेडशीट वगैरह को अच्छी तरह से झाड़ लेते हैं। अब हमें यहाँ पे फ़ैन को क्लीन करना है तो इसलिए हम बेडशीट को बाद में डालेंगे। अब देखिए दोस्तों, जब हम घर में रहते हैं तो उसका रीज़न समझ में आता है कि चलो भाई, घर हमारा नीचे साइड है, गाड़ियाँ गुजर रही हैं तो पॉल्यूशन फ़ैन की विंग्स में आके इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन फ्लैट वालों के फ़ैन्स इतने ज़्यादा गंदे क्यों होते हैं, आज तक नहीं समझ में आया। अब फ़ैन को क्लीन करने के बाद हम अपना ड्रेसिंग एरिया को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं क्योंकि ये दिन भर में इतना ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसे ऑर्गेनाइज़ करने के बाद हमें क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। साथ में अपने साइड टेबल को भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि रात होते तक साइड टेबल में जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना, लाइक बॉटल, चार्जर, ज्वेलरी का कोई भी सामान हुआ या फिर क्रीम वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम साइड टेबल पे ही रख देते हैं और जिसकी वजह से हमारा रूम मेसी लगने लगता है। तो इसको ज़रूर ऑर्गेनाइज़ कर लिया करें। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है, एसी को क्लीन करना। चाहे उसकी नेट हो, चाहे वो फ्रंट से हो, चाहे वो अंदर से हो, तो इसको हम ज़रूर करते हैं क्योंकि आजकल इतना ख़राब मौसम हो रहा है कि आंधी तूफान की वजह से इसकी नेट ना बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। किसी किसी एसी में फ्रंट में नेट लगा होता है, किसी किसी एसी में ऊपर साइड नेट लगा होता है। आप देख सकते कितना ज़्यादा इस पर डस्ट इकट्ठा हो रखी थी, जिसको हम ब्रश की हेल्प से यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं। क्लीन करने के बाद हमने इसको वॉश भी कर दिया है। और इस नेट के गंदे होने की वजह से एसी में कूलिंग नहीं हो पाती है प्रॉपर, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर फालतू का पैसा सर्विसिंग में देते हैं। तो इतना सा जो काम है ना वो संडे संडे आप ज़रूर कर लिया करें। देखिए कितना आसान हो गया। फ्रंट से भी क्लीन कर दिया, अंदर साइड से विंग्स को भी क्लीन कर दिया और इसके फ्रंट साइड जो भी डस्ट लगा हुआ था आप देख सकते हैं इस कपड़े में आ गया। और इस तरह से हमारे बेडरूम की जितनी भी चीज़ें हैं सभी को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं हफ्ते में, जो हमारे लिए बहुत ही आसान भी रहता है। और दूसरा सबसे अच्छी बात कि अगर आपके घर में कोई भी मेहमान आ रहा है, लाइक किसी ने भी फ़ोन किया कि हम आ रहे हैं, रास्ते में हैं, तो हमें इसके लिए इंतज़ार नहीं करना होता है कि अरे यार मेरा घर गंदा, जल्दी से ऑर्गेनाइज़ करो। हम जैसे होम मेकर्स को सारी चीज़ें टाइम के साथ करनी होती है। लाइक बच्चों को भी देखना है, उन्हें पढ़ाना भी है, घर भी ऑर्गेनाइज़ करना है, खाना भी टाइम से देना है, हस्बैंड को टाइम से ऑफिस जाना है। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। और पता है, हम जैसे हाउसवाइफ ने अगर टाइम से काम कंप्लीट नहीं किया ना तो सारा शेड्यूल बिगड़ जाता है। तो हमें टाइम को देखते हुए अपने काम को निपटाना होता है क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है ना, अगर आपने वक्त को वक्त नहीं दिया, वक्त को वक्त नहीं समझा, तो फिर आपकी वक्त फिर वैल्यू नहीं करने वाला है सच में। और कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मूड सही नहीं है, काम करने का दिल नहीं कर रहा है, लेकिन हमें अब वक्त की इतनी ज़्यादा कदर होने लगी है कि जब हम सोने लगते हैं ना तो दिन भर का सोचते हैं कि आज हमने क्या किया। और जिस दिन हम काम नहीं करे होते हैं बहुत ज़्यादा हमें अफसोस होता है कि आज का दिन हमारा खाली चला गया। एक्चुअली वक्त की कदर हमें क्यों होने लगी है, क्योंकि जब हम अपने पास्ट को याद करते हैं ना, बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो हमें लगता है कि उस वक्त हम कर लिए होते तो ये ज़्यादा हमारे लिए अच्छा हो जाता। तो इसलिए आज की डेट में हमारे पास जो भी वक्त मिला है, जितनी भी ज़िंदगी मिली है, हम उस वक्त को किस तरह से यूटिलाइज़ करें और इन सारी बातों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो देखिए, अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए बिज़ी रखें। दिन भर जो भी काम है, जिस भी काम में आपको शौक़ है उस काम को करते रहें। और फिर पता है, जब आप रात में सोने लगेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा सुकून की नींद आएगी। ये है फंडा हमारा। बाकी तो भाई आपकी मर्ज़ी। और देखिए, बातों बातों
में हमने अपने बेडरूम को भी क्लीन कर लिया, बैल्कनी को भी क्लीन कर लिया, जितने भी कपड़े सूख गए थे उसको फोल्ड किया, जगह पे रखा। उसके बाद जो भी कपड़े वॉशिंग मशीन में वॉश होके रखे थे तो उसको भी साथ ही साथ अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं। और कपड़ों को डालने के बाद फिर हम अपने बेटे के रूम को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो अच्छी तरह से बेडशीट को, पिलो को सेट करने के बाद फिर हम हर एक चीज़ों को कॉलिन से क्लीन करते हैं, लाइक ड्रेसिंग टेबल, टीवी यूनिट, जो जो चीज़ें थी यहाँ पे, यहाँ की भी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने डीप क्लीन कर दिया है। और अब हम आ गए हैं अपने ड्राइंग रूम में और यहाँ के दोनों फ़ैन को क्लीन करने के बाद फिर हम सोफ़े की डस्टिंग करेंगे। अच्छा, फैब्रिक सोफ़े की जो डीप क्लीनिंग का तरीका है उसे हम ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुके हैं। नहीं देखा है जिन लोगों ने, आई बटन पे लिंक डाल देंगे, देख लीजिएगा। तो रिसेंटली इसको हमने किया हुआ है, महीने में एक बार ही हम इसे डीप क्लीन करते हैं। लेकिन सिंपल तरीका जो हमारा क्लीन करने का है, एक कपड़ा लेते हैं, उसी की हेल्प से इस तरह से डस्ट कर देते हैं, तो जो भी डस्ट इस पर बैठी होती है ना वो हट जाती है। अब ये जो हमारा सोफ़ा है, इसमें जो फैब्रिक यूज़ हुआ है ना, बहुत ज़्यादा डस्ट को अट्रैक्ट करता है और इतना ज़्यादा मौसम ख़राब चल रहा है, आंधी तूफान वाला, तो और ज़्यादा गंदा होता है। तो इसलिए हम डालने वाले हैं इस कवर को। ये हमारा DIY कवर है। पुराना वाला सोफ़ा आप लोगों ने देखा होगा, लेदर का जो था 2+1 था, तो यहाँ पे अब 1+1 है। तो उसके लिए यहाँ ये जो 2 कवर था ना उसी को ज्वाइन कर दिया है और अब इसको हम यूज़ में ले लेंगे। कुछ दिन यूज़ करने के बाद फिर हमने जो नए तरीके का कवर सोचा है ना, वो इंशाल्लाह आगे की वीडियो में आप लोगों से शेयर कर देंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे डालने जा रहे हैं अपने पुराने वाले इस कवर को। देखिए दोस्तों, जिस तरह से वेदर के चेंज होते ही हम अपने आप को चेंज करते हैं, लाइक उस तरीके से कपड़ों को पहनना, फुटवेयर को पहनना, इवन अपने फूड को भी वेदर के अकॉर्डिंग खाना पसंद करते हैं। तो उसी तरीके से हमारे लिए हमारा घर है, वेदर के अकॉर्डिंग घर को भी सेट करना ज़रूरी हो जाता है। लाइक किस तरह की हमने बेडशीट यूज़ किया है जिससे हमारी आँखों को ठंडक मिले, सोफ़े पे कवर डालना ताकि डस्ट ना बैठे, प्लांट्स में हर 2 दिन में पानी डालते रहना क्योंकि वो जल्दी जल्दी सूख जाते हैं, और अगर ज़्यादा आपके घर में धूप आ रही है तो वहाँ पे शेड लगाना, अपनी बैल्कनी को कवर करना ताकि थोड़ा सा घर में ठंडक बनी रहे, किचन में अगर आपके धूप आ रही है तो उस विंडो को कवर करना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो समर्स को देखते हुए हमें चेंज करना पड़ता है। देखिए, पूरे घर को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद रात होते तक में हमारा घर पूरी तरीके से मेसी हो जाता है, देखने लायक नहीं रहता, और फिर हम वेट करते हैं जल्दी से सुबह हो और फिर जल्दी से ऑर्गेनाइज़ करें। ऐसा आप लोगों के साथ होता है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह से हमारा डाइनिंग एरिया भी अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। अब हम करेंगे काम किचन का। तो यहाँ पे हम आते हैं लास्ट में, क्योंकि किचन एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसे ऑर्गेनाइज़ करने में ज़्यादा वक्त लगता है, क्लीन करने में ज़्यादा वक्त लगता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्लीन करने को, आप सभी को पता ही है। तो जितनी भी चीज़ें वॉश करने की है वो हमने सिंक में रख दिया है, जो सामान जगह पे रखना है, यूटेंसिल्स वगैरह, उसे हम जगह पे रख रहे हैं। और सारे सामान को ऑर्गेनाइज़ करने के बाद अब हम यहाँ कुक टॉप को क्लीन कर रहे हैं। इसको क्लीन करने के बाद काउंटर टॉप को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ का माइक्रोवेव, ओवन, फ्रिज, सारे कैबिनेट्स। देखिए, काउंटर टॉप, कुक टॉप की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे फ्रिज, माइक्रोवेव, ओवन, कैबिनेट्स को हम संडे क्लीन करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर गंदा हो जाता है ज़रा भी अगर आपने टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया। और फिर लास्ट में हम क्लीन करते हैं सभी जगहों की बेसिन को। इस तरह से हम अपने घर का स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। अब आ गई है नहाने की बारी, तो हम अपने कपड़ों में पहले प्रेस कर लेते हैं, जिसके लिए हम यूज करने वाले हैं अगारो ब्रांड का वर्टिकल स्टीम आयरन। सारे तरह के फैब्रिक में आप इस आयरन का यूज कर सकते हैं। इसके पीछे साइड सेरामिक कोटेड की प्लेट दी गई है। इसके साथ आपको इसमें स्टीम, स्प्रे, बस्ट, सेल्फ क्लीनिंग का फीचर मिल जाएगा। एंड इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं ऊपर साइड ये 2 बटन दिए गए हैं और इसी की हेल्प से आप स्प्रे को यूज़ कर सकते हैं। इसके फ्रंट साइड ये छोटा सा स्प्रे लगा हुआ है, यहाँ से पानी निकलता है और यहाँ से सेल्फ क्लीन होता है। इसको प्रेस करके रखेंगे तो जो भी अंदर पानी होगा वो सारा ड्रेन आउट हो जाएगा। और इसमें एक छोटा सा ये रेगुलेटर दिया गया है जिससे आप फैब्रिक के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करने से पहले हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पे ये जो कैप लगा हुआ है, ओपन करने के बाद यहाँ से पानी को डालना होता है। ये जो कप आप देख रहे हैं इसके साथ आपको ये भी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं इस फैब्रिक में कितना ज़्यादा रिंकल्स हैं और इसको बहुत ही स्मूथली इसने प्रेस कर दिया, जो हमें बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगा। ऊपर वाले बटन को प्रेस करते हुए आगे वाले पोर्शन से इसमें से पानी स्प्रे हुआ और इस तरीके से आप इसका इजीली यूज़ कर सकते हैं। एंड मेक श्योर आयरन करने से पहले इसमें जो रेगुलेटर दिया गया है उसकी पोजीशन को फैब्रिक के अकॉर्डिंग सेट ज़रूर कर लें, अदरवाइज फैब्रिक डैमेज होने का चांसेस रहेगा। इसका सबसे बेस्ट जो फीचर है वो है स्टीम बस्ट, जिसके यूसेज से आप हॉरिजेंटली वे और वर्टिकल वे में रिंकल्स को रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं इस आयरन को बाय करना तो लिंक हमने इसका अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, वहाँ से जा करके आप डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम
नहा करके फ्री हो चुके हैं। अब एक जो रिक्वेस्ट हमारे पास काफ़ी टाइम से आ रही थी कि आप जो हिजाब करती हैं उसका ट्यूटोरियल वीडियो बनाएं, तो स्पेशल बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया, तो सोचा चलो इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करते हैं। ये क्रिंकल हिजाब है और इस एक साइड से हमने छोटा लिया और एक साइड से बड़ा। जस्ट इस तरह से रैप करते हुए हम हिजाब को ले लेते हैं। कोई पिन विन का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये जो क्रिंकल मटेरियल है ना, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है और सर पे टिका रहता है, तो इसलिए हम क्रिंकल हिजाब का यूज़ करते हैं। और देखा, इस तरीके से रैप करने के बाद थोड़ा सा ऊपर साइड जस्ट एक प्लेट्स बनाते हैं ताकि थोड़ा और अच्छा लगे। तो देखा दोस्तों, कितना सिंपल तरीका है हिजाब करने का। पसंद आया तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो घर का पूरा काम ख़त्म करने के बाद फिर बारी आती है बेटे को सुलाने की। कोशिश करते हैं, वैसे तो सोता नहीं है दिन में, लेकिन आज हमने कोशिश की और ये सो गया। और सो जाने के बाद फिर अगर हमारा वीडियो शूट करने को रहता है तो उसे करते हैं, और अगर वीडियो शूट करने के बाद वीडियो एडिट करने को रहता है तो उस काम को निपटा लेते हैं। और दिन में अगर पॉसिबल नहीं हो पाता है तो हम ज़्यादातर रात में ही करते हैं। आज बेटा सो गया था तो सोचा चलो भाई दिन का फ़ायदा उठा लिया जाए। और उस दिन एडिटिंग कर ही रहे थे, फिर हमारे घर में सडन बेल बजी और फिर पता है कौन आया। हम खुद देखकर सरप्राइज हो गए थे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। और हमें पता है कि आप सभी उनको जानते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों से रिवील नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको हमारा वीडियो देखना पड़ेगा। तब तक के लिए टू बी कंटिन्यू।